प्यारे मित्रों, नमस्ते। आइए आज जीवन और सृजन की बातें करते हैं। हृदय की अनुभूति ही सृजन का आधार है। जब आंतरिक ऊर्जा घनीभूत होती है तो सृजन को राह मिलती है। सृजन क्या है? ऊर्जा की सकारात्मक अभिव्यक्ति, और मानव जीवन ऊर्जा का रहस्य भंडार है। अनंत अनंत रूपों में हमारे आंतरिक तलों पर असीम ऊर्जा प्रसुप्त रहती है, जिसे हम अपने संकल्प को जगाकर अस्तित्व का एक सार्थक, उपयोगी एवं जीवंत अंग बन सकते हैं। सृजन ही हमें अस्तित्व से जोड़ता है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं निरंतर सृजन में रत है। सृजन की अविराम प्रक्रिया ही जीवन है। सृजनशीलता को उपलब्ध करना ही मानव जीवन का लक्ष्य हो, तभी हम स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारने का स्वप्न पूरा कर सकते हैं। सृजन का अर्थ है अपनी शक्तियों को विधायक दिशा देना। यह जीवन को समृद्ध करता है। यही मनुष्य बनने का मार्ग है। सृजन के कई तल हैं। इसका सबसे निम्न तल है अपने ही जैसे शरीरों को जन्म देना। इसके पश्चात भावों एवं विचारों का तल है, जिन्हें ऊर्जस्वी एवं ऊर्ध्वमुखी बनाकर काव्य, चित्रकला, संगीत या अन्य विविध सूक्ष्म विज्ञानों का सृजन होता है, जिनसे प्रकृति समृद्ध होती है। भावों एवं विचारों की वे ही शक्तियाँ जब अधोमुखी होती हैं तो वे विध्वंस का सृजन करती हैं। जीवन में व्याप्त हिंसा, छल, राजनीति, हीनता, आपराधिक प्रवृत्तियाँ, आक्रामकता एवं अन्य अनेक जीवन विरोधी एवं नकारात्मक भाव इसी अधोमुखी प्रवृत्ति के परिणाम हैं। मानव जीवन अथाह शक्तियों का केंद्र है। इसकी संभावनाएं अनंत हैं। मनुष्य उस कली की तरह है जिसमें एक पूर्ण विकसित फूल बनने की क्षमता वर्तमान है, लेकिन यह तभी संभव है जब मनुष्य में संकल्प और समझ का प्राकट्य हो। इस क्षमता को विकसित होने के लिए तैयारी और आयोजन की जरूरत होती है। प्रकृति के समस्त अंगों में मनुष्य संभवतः सर्वाधिक संवेदनशील है, इसलिए इसकी संभावनाओं को साकार करने के लिए उसी मात्रा में संवेदनशील वातावरण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक शेर अथवा बिल्ली के बच्चे को पूर्ण शेर या बिल्ली बनने के लिए केवल उनका जन्म लेना ही काफ़ी होता है, लेकिन मनुष्य के साथ इतना पर्याप्त नहीं है। यह एक कीमती खजाना है जिसकी हिफाजत के लिए सतत सजगता, श्रम एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कहना न होगा कि उपयुक्त अनुकूलताओं का अभाव ही आज मनुष्यता की अधोमुखी होने का कारण है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी की चेतना के अभाव का परिणाम है। हम जानते हैं कि शक्ति के दो रूप हो सकते हैं। एक दियासलाई का उपयोग हम चूल्हा जलाने के लिए कर सकते हैं, तो इसका दुरुपयोग पूरे गांव को जलाने के लिए भी किया जा सकता है। सब इस पर निर्भर करता है कि कौन से हाथ उस तिल्ली को जला रहे हैं। शक्ति तो हमेशा तटस्थ है, लेकिन इसका सृजनात्मक या विध्वंसक उपयोग अथवा दुरुपयोग जीवन के स्वरूप की दिशा निर्धारित करता है। यही स्थिति मनुष्य के साथ भी है। यह एक विचारणीय तथ्य है कि आखिर जो जीवन हमें मिला है, कैसे वह विकसित हो, कैसे बीज फूलों एवं फलों में परिवर्तित हो एवं इससे सार्थकता की सुगंध उठे। इसके लिए पहले हमें स्वयं चेष्टा करनी होगी, विनम्र होना होगा, क्योंकि बिना इसके सीखना असंभव है। विनम्रता का अर्थ है सतत सीखने और समझने की योग्यता। हमें उपासना करनी होगी। उपासना किसी काल्पनिक या मिट्टी के ईश्वर की नहीं, वरन जीवन के देवता की, जो हमारे भीतर विराजमान है। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने को पहचानें, अपनी क्षमताओं तथा संभावनाओं को टटोलें एवं अपने हृदय को जगाते हुए चरैवेति की वास्तविकता को स्वीकार कर हम जो हो सकते हैं उस दिशा में बढ़ें, ताकि जीवन के अंत में यह कहना न पड़े कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। हमारा जीवन हमारे हाथों में है। इसकी नियति हमारे हाथों में है। निसंदेह मृत्यु हमारे बस में नहीं, लेकिन जीवन तो हमारे हाथों में है। इसे दिशा देना हमारे हाथ में है। दियासलाई हमारे हाथ में है, इसलिए इससे घर जलाना या चूल्हा जलाना भी हमारे ही हाथ में है। परमाणु, जीवन रूपी परमाणु हमारे हाथ में है, इसलिए किसी जीवन को नष्ट कर देना, विध्वंस में रस लेना या इसके विपरीत
जीवन की सुख शांति, समझ एवं समृद्धि में योगदान देना भी हमारे ही हाथ में है। इसके लिए ओशो ने ध्यान के मार्ग की बात की है। वे कहते हैं, ध्यान तुम्हारी अंतः प्रज्ञा को समझाने और उसकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि क्या चीज़ तुम्हें तृप्ति देगी, तुम्हारी खिलावट के लिए क्या चीज़ मदद करेगी, और वह जो कुछ भी है वह प्रत्येक के लिए भिन्न होगी। हर व्यक्ति अद्वितीय है और अपनी अद्वितीयता को खोजना और ढूंढना बहुत बड़ा रोमांच है। यह एक बहुत बड़ा साहसिक अभियान है। तो आइए हम खोजें कि हमारा मार्ग क्या होगा, विध्वंस अथवा सृजन, स्वर्ग अथवा नरक। जीवन का पथ हमारे सामने है और पाथेय हमारे अंतर में जीवन ऊर्जा के रूप में मौजूद है। तो आइए चलें, ऊपर या नीचे, आगे या पीछे, बाहर या भीतर, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस संकल्प के साथ, इस सकारात्मकता के साथ और यस यस और यस कहते हुए जीवन में आगे बढ़ें। और दोस्तों, इसके साथ ही ये बातें अगर आपको अच्छी लगे तो इनको शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इस चैनल को, ताकि हम फिर आपसे मुखातिब होते रहें, आपके रूबरू हों और फिर आगे और भी बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।